हेलो स्टूडेंट्स, पीएससीबी का कल को 12th क्लास का फिजिक्स का पेपर है। इसलिए आज हम इस वीडियो में कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 12th क्लास के फिजिक्स के लेकर आए हैं जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। हो सकता है यही क्वेश्चंस कल आपको एग्जाम में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम इन बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ पे फिगर आपको बनाई हुई भी हो सकती है या फिर आपने खुद बनानी है। तो ये फिगर आपने बना लेनी है। पहले इसमें दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमको दिखाए गए हैं, जिसमें हमको ए और बी दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, प्लस के चार्ज एंड माइनस के चार्ज की। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें द एरिया इज़ वेरी लार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज़ वेरी स्मॉल। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स इज़ ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म एक्सेप्ट नियर द एजेस। तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी के इक्वल आ जाएगा। आउटसाइड द कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू चार्ज प्लेट्स कैंसिल आउट, इसलिए हमारे पास सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो के इक्वल आ जाएगा आउटसाइड। बट ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन वेयर सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट। मतलब सिर्फ आउटसाइड है जो वो कैंसिल आउट होएगा, लेकिन इनसाइड हमारे पास जो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट बन जाएगा वी अपॉन डी के इक्वल। और नाउ क्यू अपॉन ए हमारे पास एक्सप्रेशन, इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वी अपॉन डी ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज बाय द डेफिनेशन, जो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर होती है वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे थर्ड एक्सप्रेशन बन जाएगा सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। दिस गिव्स द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट अ डाइलेक्ट्रिक दैट इज एन एयर और अ वैक्यूम कैपेसिटर। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आ सकता है। आपको फिगर है जो ऑलरेडी बनी भी हो सकती है पेपर में, या आपको खुद बनानी पड़ सकती है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन 2 मार्क्स में, व्हाट इज द ओम्स लॉ डिफाइन द ओमिक डिवाइस एंड नॉन ओमिक डिवाइस। तो इसका आंसर साथ में रेड आप देख सकते हो, रेड लेटर्स में लिखा हुआ है। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस इन द पॉइंट्स। तो ये तो हम मतलब कि पहले भी 10th क्लास में भी पढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ओमिक डिवाइस क्या है हमारे पास? डिवाइस दैट फॉलोज द ओम्स लॉ आर नोन एज ओमिक डिवाइसेस। इसके एग्जांपल है रजिस्टर एंड वायर। एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस आर डिवाइसेस दैट डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। उसके बाद है स्टेट किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, राइट टू डिफरेंस बिटवीन देम। हमने किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के बारे में बताना है। हम जानते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ में अलजेब्रिक सम डेल्टा आई इज इक्वल टू 0 होता है, और जो किरचॉफ सेकंड लॉ होता है उसमें जो वोल्टेज है वो ईएमएफ ऑफ द ऑल दी सोर्सेज ऑफ अ क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट वो भी 0 होता है। तो इसका डिफरेंस वाले पॉइंट भी हम लिख सकते हैं। इसमें हमने मतलब एक कॉलम बना के, टेबल सा बना के, किरचॉफ फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। और इसमें ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, और किरचॉफ सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। इसमें वोल्टेज 0 होती है, जबकि इसमें क्लोज लूप में रेजिस्टेंस, टोटल करंट एंड द रेजिस्टेंस जो है वो 0 होता है किरचॉफ सेकंड लॉ के लिए। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज अ लॉ ऑफ किरचॉफ, नोन एज अ जंक्शन लॉ और अ किरचॉफ करंट लॉ। और किरचॉफ सेकंड लॉ आल्सो नोन एज अ लूप लॉ और अ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है हमारे पास। द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कार्बन हमको 2.6 10⁻⁶ ओम प्लस माइनस 5% एरर दी हुई है। तो इसमें जो 2 है वो रेड कलर को डिनोट कर रहा है, 6 ब्लू कलर को, 10⁻⁶ भी ब्लू को, और 5% है जो वो गोल्ड को कर रहा है। मतलब सिर्फ इतना आंसर बताना है हमने, और हमको इसमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें 5th क्वेश्चन का आंसर अभी हमारे पास नहीं है, ये हम बाद में करेंगे इक्वेटोरियल लाइन का। पहले हम कर लेते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द प्रूफ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की अरेंजमेंट इज द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज की फॉर्म में होती है। इसमें पी क्यू आर एस होते हैं, और इसका प्रिंसिपल, द रेजिस्टेंस आर इज एडजस्टेड इन सच ए वे दैट ऑन अ प्रेसिंग की 1 galvanometer does not give a deflection. It means there is a no current flowing from B to D. So B and D are the same potential. In this situation हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज जो बैलेंस हो जाएगा P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस के बराबर। बाकी इसकी कंस्ट्रक्शन में पी क्यू आर एस हमने यहाँ पे 4 रजिस्टर लगाए हैं, जिसमें से एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और एक रेजिस्टेंस को हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। आर इसमें अननोन रेजिस्टेंस है, आर इज़ अ नॉन रेजिस्टेंस है एज अ वेरिएबल। एंड इसमें हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग ही आएगा। मतलब पहले हम इसमें सर्किट लेंगे ए बी डी ए, तो सम ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस हमारे पास 0 के इक्वल आ गया, माइनस आई पी प्लस आई टू आर
माइनस आई टू जी ज़ीरो, देर इज़ अ नो ई एम एफ, सो ई एम एफ ज़ीरो हो जाएगा और हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन बन जाएगा इसमें। नाउ इन बी सी डी बी में भी हम ऐसे ही लेंगे, हमारा सर्किट है जो क्लोज सर्किट, उसके लिए हम आई थ्री करंट को ज़ीरो ले लेंगे। देन हमारे पास जो इक्वेशंस अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड तक पहुँच गए हम। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट आई वन पी इज इक्वल टू आई टू आर इज इक्वल टू ज़ीरो एंड आई वन पी इज इक्वल टू आई टू आर। देन ऐसे ही फोर्थ इक्वेशन में ये आई थ्री क्यू इज इक्वल टू आई वन क्यू इज इक्वल टू आई टू एक्स। देन इन थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें, क्योंकि हमारे पास ये कंपेरिजन है, तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें पी पॉन क्यू इज इक्वल टू आर पॉन एस के इक्वल हमारे पास यहाँ पे जो है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रूफ हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमको लॉन्ग में भी आ सकता है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, उसके बाद सीधे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंपेरिजन ऑफ ई एम एफ ऑफ सेल टू सेल्स यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर है जो ये इसका प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज के पे ही मतलब कि अप्लाई होता है इसमें। एंड द प्रोसीजर इसमें हम देखेंगे कि इसमें एक पोटेंशियोमीटर वायर होती है जिसमें हमारे पास ई एम एफ ई वन इज इक्वल टू वी ए एल के इक्वल एंड वी ए एल जो है जो हमारे पास लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कंपेयर कर देंगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, ई एम एफ एंड वोल्टेज को। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए दो इक्वेशंस बन रखी हैं, एक तो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तब हमारे पास ईएमएफ है जो वो लेंथ के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं ईएमएफ ऑफ दी टू सेल्स विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। स्टेप टू में भी हम सेकंड हमने ईएमएफ ले लिया, वो भी हमारे पास वोल्टेज के इक्वल है, सेकंड लेंथ L2 आ गई, ये भी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल है। फिर इन दोनों को भी कंपेयर करेंगे तो हमारे पास फाइनली E1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 के इक्वल आ जाता है। ऐसे हम दोनों ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं लेंथ से, पोटेंशियोमीटर की लेंथ की वैल्यू अगर हमको पता हो तो ईएमएफ कंपेयर हो सकते हैं। नाउ द फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 इन अ सर्किट शोन इन अ फिगर। यहाँ पे छोटा सा एक एक्सप्रेशन है, हमको एक फिगर दे रखी है जिसपे यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस है हमारे पास R1 R2 एंड R3 और हमने इनके बीच में से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो हमने इसमें किरचॉफ लॉ ही अप्लाई किया, R2 L1 प्लस L2 प्लस, और इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। दो इक्वेशंस बन रही है हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर जो इसका बन जाएगा, हमारे पास वोल्टेज आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव द गॉसेस थ्योरम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। It states that the total electric flux through a closed surface is equal to 1 over epsilon times the magnitude of the charge। ये गॉस थ्योरम की डेफिनेशन है और उसका एक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और फिगर आप राइट साइड में देख रहे हो, यहाँ पे पी हमने एक गॉसियन सरफेस ds लिया हुआ है। देन ईएमएफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड आर यूनिट वेक्टर। देन स्मॉल फ्लक्स डी फाई EDS के बराबर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब एंगल 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री 1 के इक्वल होता है, तो फाई की हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी फाइनली क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारी गॉस थ्योरम को प्रूव करता है। नेक्स्ट है स्टेट गॉस थ्योरम एंड विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सफियर पॉइंट आउटसाइड एंड इनसाइड के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी हमने देखा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, और गॉस थ्योरम भी अभी हम पढ़ के हटे हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। तो वेयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, यहाँ पे एस इज अ वेक्टर है, और हम मान लेंगे क्यू इज चार्ज है जो डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। यहाँ पे केसेस बनेंगे हमारे आउटसाइड, अगर हम आउटसाइड में लेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है वो हमारे पास इनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा और क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। एट द पॉइंट ऑफ होलोस्फीयर के लिए अगर हम लेंगे, मतलब कि यहाँ पे हमने केसेस डिस्कस करने हैं, ये 5 या 6 मार्क्स में क्वेश्चंस आपको आ सकता है। तो एट द पॉइंट ऑफ द होलोस्फीयर के लिए हमारे पास क्यू इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा के इक्वल आ जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स 12th क्लास के। ओके स्टूडेंट, कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय।